अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़ेदार लाइफ चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली अभी सेटअप टूर के बाद मुझे फुर्सत मिली है कि मैं एक नई वीडियो बना सकूं, और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक फ्रेश रिव्यू वीडियो। और अब आप लोग गेस करें किस चीज़ का रिव्यू है, तो मैं आपको मैं बता ही देता हूँ। ये एक्चुअली मेरी पर्सनल बाइक का रिव्यू जो कि होने वाली है होंडा CB125F 2023 SE वर्जन। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने लेटेस्ट ही खरीदी है, अभी ताज़ी खर्चा हुआ है भाई। अच्छा, तो ये जो बाइक है ये फाइनली कॉलेज के लिए रेडी होगी। लेकिन आज मैं इसका रिव्यू क्यों देने आ रहा हूँ, क्योंकि ये बाइक ना हम लोगों ने ली थी कुछ 1-2 महीने पहले, लेकिन रिव्यू के लिए फुर्सत नहीं मिल रही थी। आज वो फाइनली टाइम आ चुका है, तो आज फाइनली इसका करना है हमने रिव्यू। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बाइक मेरे साथ मौजूद है। व्हाट डू यू से अबाउट इट यार, कैसी लग रही है? ठीक है, अच्छा तो अब आते हैं सबसे पहले जल्दी इसके फीचर्स की तरफ। अच्छा, तो मैं ना इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले इसके अंदर होंगे फीचर्स। ठीक है, फीचर्स के अंदर एक्चुअली इसका एक्सटीरियर प्लस इसके जो मज़ेदार फीचर्स हैं वो आएंगे। ठीक है, जो दूसरी कैटेगरी है वो है इसके कॉन्स। ठीक है, अब वो हो सकते हैं जैसे उसके अंदर डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, या फिर कोई ना कोई खामी मैं आपको उसकी बताऊंगा। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी होगी वो होगी इसकी प्राइसिंग, कि किस प्राइस रेंज में आजकल ये सेल हो रही है। सो फर्स्ट हम कैटेगरी की तरफ आते हैं जो कि है इसके फीचर्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको पहले इसका एक्सटीरियर दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्सटीरियर के अंदर सबसे पहले अगर हम इस फ्रंट की बात करें, सबसे पहले आपको इसका प्यारा मतलब मैं कह सकता हूँ स्पोर्टी डिज़ाइन का हुड मिलेगा, जो कि YBR का काफ़ी बिग साइज़ का होता है। मैं उसको YBR और CG से कंपेयर करूँगा, क्योंकि CG जो है वो इसका लोअर एंड वर्जन है, क्योंकि वो CG125 अराउंड 235 समथिंग की आती है, लेकिन ये उसका 125 वेरिएंट है, जो कि आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर, मतलब आप CB150 की शेप के अंदर 125 मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो वाली बात है। तो इसका जो हुड है वो काफ़ी स्पोर्टी है, मैं कह सकता हूँ CB150 से और YBR से। ये देख सकते हैं इसके अंदर ऐसे ऐसे कर्व्स मिलते हैं ना, काफ़ी खूबसूरत। और ये इसका होंडा का ये जो है, ये जो शील्ड कह सकते हैं आप इसको, बहुत खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है इसको। यहाँ पे आपको इसके ये मिल जाते हैं, ये जो मड गार्ड है, जो कि मड गार्ड इसका जो है ना ब्लैक कलर में आता है, जो कि मैट नहीं है, लेकिन ये एक ग्लॉस पेंट के साथ आता है, जो कि मेरे फाइबर का है। ठीक है, ये मेटल नहीं है, ये दिस इज़ फाइबर और प्लास्टिक आप कह सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सॉलिड लगता है, YBR टाइप का है ये। और यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें, इसके ये जो शॉकर्स हैं यार, ये वाले जो शॉकर हैं ये स्टैंडर्ड जिस तरह के शॉकर्स आते हैं वही हैं, ये कोई मतलब हाई एंड शॉकर्स नहीं है, लेकिन काफ़ी स्मूथ शॉकर है, और इससे आपको राइड रफ फील नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने इसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। अगर आप बात करें इसके डिस्क की, तो डिस्क के अंदर यहाँ पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर ब्रेक मिल जाती है, जो कि ये ऑयल से जो है ना मतलब इसका लुब्रिकेशन होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो डिस्क है एक्चुअली ये डुअल पिस्टन है, जो जबकि YBR के अंदर आपको सिंगल पिस्टन मिलता है। ठीक है, तो ये एक इसका प्लस फैक्टर है, क्योंकि इससे ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये एक काफ़ी मैं कह सकता हूँ प्लस फैक्टर है। और अगर आप इसकी बात करें ये डिस्क की, तो ये डिस्क आप देख सकते हैं, ये किसी भी बाइक की तरह काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर आप इसके अलॉयज़ की बात करें, इसके अलॉयज़ काफ़ी थिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, 18 इंच के साथ आते हैं, जो कि बिल्कुल YBR और किसी भी आप जो 150 देख रहे हैं उसी के स्टाइल के ही हैं, लेकिन YBR के अंदर थोड़े पतले आते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी थिक आते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ उसकी मोटाई ज़्यादा है, मतलब थिकनेस। और अगर आप इसके ओवरऑल टायर की बात करें, तो इसमें आफ्टर मार्किंग मैंने स्टिकरिंग कराई हुई है, ये जो रिम के साइड पे आती है ना, ये काफ़ी अच्छी लगती है इसके सामने। और इसके अंदर ओरिजिनल जो है ना ये सर्विस के टायर्स आते हैं, ये जो है ना इसके कंपनी फिटेड है, ये आप देख सकते हैं सारा का सीन। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो नंबर प्लेट है ना, नंबर प्लेट वो इसकी साइड पे नहीं आती YBR की तरह, इसके नीचे ही आती है। लेकिन मैं कहता था अगर ये जो नंबर प्लेट है ये इसकी साइड पे होती YBR की तरह, तो ये काफ़ी मज़ेदार किस्म का जो है ना सीन लगता, मतलब बहुत मज़ेदार, मतलब एक्चुअली और स्पोर्टी लग जाती बाइक। बाकी अगर आप इसके ये इंडिकेटर्स की बात करें, तो ये वही CD70 और प्राइडर वाले हैं, मतलब मैं कहता कि थोड़ा सा चेंज हो जाते, मतलब इस बाइक के साथ अगर उन्होंने हर चीज़ चेंज कर दी है, तो इसके जो ये इंडिकेटर्स हैं ये थोड़ा 70 से जो है बेहतर कर देते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि जिस प्राइस कैटेगरी की बात कर रहे हैं उसमें आपको 70 वाले जो है आपको वही वाले इंडिकेटर्स मिले, तो इतना कोई डील नहीं बनाता। अच्छा, तो अगर आप बात करें इसके मीटर के बारे में, आ जाए आगे। ओके, तो गाइज़ ये है इसका मीटर, जो कि यहाँ पे आपको इसका स्पीडोमीटर दिखा रहा है, जो कि 160 तक आपको स्पीड प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बाइक मेजॉरिटी 110-120 तक इसकी मैक्स स्पीड है, इससे ज़्यादा नहीं भागती। यहाँ पे इसका जो रेफ काउंटर है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, और इसके नीचे फ्यूल गेज है, जो कि अभी बंद है क्योंकि इसका स्विच ऑफ है। जब मैं स्विच ऑन करूँगा इसकी फ्यूल गेज ऊपर जाएगी, जिस तरह वो आपको फ्यूल इंडिकेट करेगी कि फ्यूल आपका है। यहाँ पर इसकी न्यूट्रल लाइट है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे एन लाइट यहाँ। अच्छा, इंडिकेटर इसके स्विच बड़े मज़ेदार हैं। इंडिकेटर के लिए आपको जिस तरह CG125 SE जो इसका स्टार्टअप वाला वेरिएंट होता है, सेल्फ स्टार्ट, उसके अंदर इस तरह कहते हैं, यहाँ पे करने से इसका इंडिकेटर चलता है,
और यहाँ पे इसकी इंडिकेशन आ जाती है, इस जगह पे इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, और इस तरफ करने से दूसरा चलता है। और अगर आपने इसको बंद करना है ना, बंद करने के लिए आपको इसको ये आपने पुश करना है इस तरह अंदर, तो ये आपके इंडिकेटर्स बंद हो जाएंगे। यहाँ पे इसके हेडलाइट का ऑप्शन है, ये ऑन और ऑफ, और यहाँ पे डिपर का है, मतलब फुल बीम और लो बीम करने के लिए। सो ये एक इसका काफ़ी खूबसूरत सा स्पोर्टी किस्म का जो है ना, आप कह सकते हैं इसका ये लाइट कंट्रोल्स का पैनल है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात करें, ये देख सकते हैं इसके जो टिप्स हैं, ये क्रोम की दी हुई है। जिस तरह अगर आप YBR से कंपेयर करें तो YBR में ये टिप्स नहीं आती। ये एक बहुत खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है इस बाइक को। और अगर आप यहाँ पे बात करें, ये इसका सेल्फ स्टार्ट का बटन है, जो कि बिल्कुल CG125 SE जो कि स्टार्टअप वाला वेरिएंट है उसी तरह का ही लगा हुआ है। और यहाँ पे इसका ये ऑयल वाला जो फ्लूइड है, ब्रेक फ्लूइड, वो डलता है इस जगह पे। ये यहाँ पे एक कंटेनर से दिया हुआ है, जिस तरह कोई भी डिस्क बाइक, अगर आप डिस्क ब्रेक वाली बाइक देख लें उसमें इसी जगह पे ही लगा होगा। बाकी अगर आप बात करें इसकी स्टार्टअप और साउंड की, वो मैं आपको ज़रूर सुनाने जा रहा हूँ, और आप अभी इसका स्टार्टअप और साउंड अभी सुनेंगे। गाइस, आप लोगों ने उम्मीद है कि ये इसकी आवाज़ सुन ली होगी कि कितनी कमाल की इसकी आवाज़ है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसके अंदर आपको ना थोड़ी सी डिफरेंट आवाज़ मिलती है CG से। CG के अंदर थोड़ी स्पोर्टी और लेस, मैं कह सकता हूँ उसके अंदर ना थोड़ा बेस कम है, और उसके अंदर थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं लाउडनेस, वो बल्कि जो कह सकते हैं उसकी शार्पनेस है ना आवाज़ की, वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब वो थोड़ी आपको स्पोर्टी फील होगी। लेकिन इस बाइक की जो आवाज़ है उसमें बेस ज़्यादा है और इसके अंदर शार्पनेस कम है। ये बेस ज़्यादा होने की वजह से ये लाउड बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी इसकी आवाज़ लाउड ज़्यादा है और उसकी आवाज़ थोड़ी स्पोर्टी और शार्पी, मतलब थोड़ी ना कह सकते हैं स्पोर्टी वाइब देती है। तो मैं आपको एक CG की क्लिप भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो गाइज़, अगर आप इसकी और मज़ीद जो इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो इसके अंदर इसके डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले जो आपको मेजर चीज़ नज़र आएगी वो है इसकी टैंकी, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ग्राफिक्स के साथ आती है, जिसमें 125 लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी लेग स्पेसिंग दी हुई है ताकि आपका जो लेग पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल रह सके और ये थोड़ी वाइड भी लगे। जिस तरह YBR वगैरह में यहाँ पे प्लास्टिक की जो एक्सटेंडिंग आई होती है, वो ऐसे करके उसको ना कप शेप दिया होता है उन्होंने, लेकिन बेसिकली इसके अंदर नेचुरल जो टैंकी है वो इस तरह की कर्व्ड बनाई गई है ताकि ये स्पोर्टी प्लस वाइड और आपके लेग्स कंफर्टेबल रहें इसके अंदर। सो ये काफ़ी खूबसूरत जो है ना आप सीन है। यहाँ पे इसकी टैंकी का कवर है, ठीक है, ये जो इसका पेट्रोल कैप होता है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे से खुलता है। अगर आपको दिखाता हूँ, ये इसका सबसे पहले आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये जैसे ही मैं चाबी घुमाऊंगा ना इसकी, ये पॉप करके बाहर आ जाएगा, ये इसकी ऐसी खुल जाएगी। और अगर आपने इसे बंद करना है ना, तो आपने इसको सिर्फ दबाना है, ऐसे करके प्रेशर अप्लाई करना है और ये चाबी खुद ही बाहर आ जाएगी और ये आपका पेट्रोल कैप इस तरह बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी मैं कह सकता हूँ हैंडी फीचर है, जो कि शायद मुझे नहीं आइडिया कि YBR में किस तरह खुलता है, लेकिन इसके अंदर इसी तरह ही खुलता है, आप बेशक देख सकते हैं। अच्छा, तो अब आप बात करें इसकी सीटिंग पोस्चर की। अगर आप सीट्स की बात करें तो इसकी सीट काफ़ी जो है स्पोर्टी हैं और पतली हैं, मतलब इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है, और ये बंदे को मैं कह सकता हूँ मतलब अच्छा स्पोर्टी वाइब देती है। अच्छा, जो पीछे वाली सीट है उसका पोस्चर थोड़ा सा ऊंचा है पीछे वाले बंदे के लिए, तो इसके लिए उन्होंने फुट रेस्ट भी इसी तरह दिए हुए हैं, पीछे वाला थोड़ा ऊंचा है और जो राइडर का है उसका थोड़ा नीचे है। तो ये देख सकते हैं डायगोनल वे में ऐसे करके आपको शो हो रहे होंगे, तो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि जो इस पोस्चर को मैच करेगा ऑब्वियसली। तो और अगर आप इस सीट के ऊपर बात करें तो उसके ऊपर मैंने आफ्टर मार्केट लेदर केस डाला था जिसके ऊपर बिल्ली ने अटैक कर दिया हुआ है, सो इसको चेंज कराना पड़ेगा मुझे। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके ये हैंडल की बात करें तो ये हैंडल इसका ये एक मैट कलर के पेंट में आता है, जो कि उतरना भी शुरू हो जाता है हल्का हल्का, लेकिन बेसिकली इसकी क्वालिटी बहुत स्टिफ है, रगड है, ये काफ़ी अच्छा मैं कह सकता हूँ, काफ़ी स्टिफ लगता है मुझे। क्रोम से बेहतर है क्योंकि, लेकिन इसका पेंट उखड़ेगा, क्रोम उतरता नहीं है, लेकिन क्रोम से क्यों बेहतर है क्योंकि यार ये एक्चुअली इस बाइक के वाइब के साथ मैच कर रहा है, इसका जिस तरह का जो इसका कलर वगैरह है ना, उसकी वजह से। अच्छा, तो अगर आप यहाँ से इसकी बात करें इसकी टेल पाइप्स की, ये जो सलेंसर है ये इसका CG125 से डिराइव्ड सलेंसर है, जो कि मैट कलर में आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं वही मैट टेक्सचर है इसका, और यहाँ पे इसका क्रोम की पतरी आती है, लेकिन इसकी पतरी जो है CG से डिफरेंट है क्योंकि थोड़ी सी लंबा सलेंसर है CG से, क्योंकि इसका डिज़ाइन ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है CG से और वेटी भी है। इसका सिलेंसर थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर आफ्टर मार्केट पार्ट्स आप CG की नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी जो पतरी है थोड़ी सी लंबी है। ये मेरे साथ हो चुका हुआ है, मैंने पर्सनली CG की जो है पतरी लगाई थी, वो इस पर फिट ही नहीं आई वो इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर पार्ट्स वाले मैच नहीं करते। वो फिर मुझे वहाँ से अब आइडिया हो गया, तो ये मैंने शायद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। और अगर आप इसकी बात करें रेयर लाइट्स और ये जो इसकी बैजिंग है, यहाँ पे CB125F लिखा हुआ है ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कौन सी बाइक राइड कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ अगर आप बात करें CB की, आप CB के अंदर जो है ना एक्चुअली
3 मॉडल्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर। जो सबसे लो ग्रेड इंजन है, इंजन वाला वेरिएंट है, वो है CB125F, जो कि सबसे छोटे इंजन के साथ आता है। फिर आता है CB150F, और फिर आता है CB200 उससे ऊपर वाला, ठीक है। सो बेसिकली ये वाला जो है ये सबसे बेस वेरिएंट है CB125F, और इसके बाद 150 आता है। तो ये इसी तरह सारा सीन चलता है। और अगर आप बात करें इसकी बैक लाइट्स की, तो बैक लाइट्स इसकी बहुत खूबसूरत टच में आती है, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बैक लाइट्स इसकी काफ़ी, और मुझे ना पर्सनली YBR से काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स आते हैं अंदर। लोगों ने अक्सर YBR ने यहाँ पे नीचे जो है ना वो लगाया होता है रिफ्लेक्टर, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्टर इसी लाइट के अंदर आते हैं। और ये काफ़ी ओवरऑल लेंथी थोड़ी बिग लाइट है, ताकि ये और इस बाइक के हुड को, जो इसका रेयर हुड है, उससे उसको और ज़्यादा जो है ना चार चांद लगा देती है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत प्लस फैक्टर है इस बाइक की डिज़ाइन लैंग्वेज के अंदर। बाकी इसके इंडिकेटर्स वही रेयर उसी तरह आते हैं, और यहाँ पे होंडा की बैजिंग हुई हुई है इसके अंदर वाली साइड पे, ताकि आपको दूर से नज़र आ जाए कि आप होंडा जो है ना राइड कर रहे हैं। अगर आप इस तरफ आएँ इसके टायर वाली तरफ, तो उसका टायर उसी अलॉय रिम्स के साथ आता है रेयर, लेकिन इसके अंदर रेयर पे डिस्क ब्रेक्स नहीं आती, इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स आती हैं। अच्छा खैर, मैं आपको इसके डैम्पर्स के बारे में बताता हूँ। शॉकर जो है ये इसके काफ़ी स्प्रिंग शॉकर्स के साथ, प्लस इसके ना हाइड्रोलिक आता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। और एक्चुअली ये रफ राइड नहीं देता, एक्चुअली ये काफ़ी अच्छी जो है ना शॉक एब्जॉर्बिंग करता है, बंदे को ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि ये पर्सनली मैंने खुद प्रेफर किया हुआ है। लेकिन जब ये नई नई बाइक थी ना, इसके अंदर इसका साइलेंसर जो था ना शॉकर से बहुत ज़्यादा करीब था, जिसकी वजह से जो ये नट है ना, ये वाला नट, ये जो ये लगा हुआ है ये शॉकर वाला, ये साइलेंसर के साथ लगता था। तो मैंने क्या किया, इसको जाके जो है ना मार्केट से जाके थोड़ा सा साइलेंसर को ना बाहर एक्सटेंड करवाया, ताकि ये टकराए ना इसके साथ एटलीस्ट। और मैंने इसके ना आफ्टर मार्केट पार्ट लगाया हुआ है रेयर जो है ये मड गार्ड, जो कि आफ्टर मार्केट मिल जाता है, और ये इस बाइक को और एक स्पोर्टी जो है ना वाइब दे देता है, और बल्कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है, ताकि आपके जो टायर की जो ये छींटे वगैरह होती हैं जो मिट्टी से पड़ती हैं, वो आपकी बाइक की सारी कंपोनेंट्स पे ना लगें, बल्कि उस रेयर मड गार्ड में आ जाए। क्योंकि इसका जो रेयर मड गार्ड है जो नेचुरल आता है, वो थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे है, तो जो इसके छींटे हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने ये वाला सीन लगाया। अगर आप इसकी टैंकी की ओवरऑल लीटर्स की बात करें, तो ये 12 लीटर का टैंक है, जो कि YBR का मेरे ख्याल से ज़्यादा लीटर्स का होता है, ठीक है। लेकिन इसका रिजर्व ज़्यादा है CG का तकरीबन मुझे आइडिया नहीं है 1 लीटर तक होता है, लेकिन इसका जो है इसका 2.7 लीटर है, यानी इसका रिजर्व ज़्यादा है और ये ज़्यादा देर तक चल सकता है। और अगर आप इसके इंजन की एवरेज की बात करें, तो ये तकरीबन मुझे 40 की एवरेज देती है बाइक इस इंजन के साथ, क्योंकि मेरी जिस तरह की ड्राइविंग सेंस है 40 किलोमीटर, 40 से 45 से नीचे नीचे आ जाती है, 35 नहीं आती, 35 से ऊपर ही आती है, क्योंकि इसमें 5 गियर्स हैं। और ऊपर से मेरा जो ड्राइविंग स्टाइल है वो 60 से नीचे नीचे ही है, 60 तक चलाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं भगाने का शौक नहीं रखता। हालांकि भागती है, ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली एक सेफ राइडर हूँ। मैं ज़्यादातर वाइब करता हूँ, ना कि मैं कुत्तों की तरह स्पीडिंग करूँ, ठीक है। तो ये पर्सनली मेरा है, शायद आप लोगों को भी भगानी नहीं चाहिए। जो लोग CG सिर्फ भगाने के लिए लेते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ एक्चुअली। सो ये सारा ओवरऑल इसके हवाले से सारा मैं आपको सारा ये आपको ओवरऑल इसकी फीचर्स के बारे में बता दिया, जो कि एक्सटीरियर के अंदर इसके अंदर प्लस फैक्टर्स हैं। और अगर आप इसकी बात करें डिफेक्ट्स की, जो कि मैं नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करने लगा, जो कि है डिफेक्ट्स इस बाइक के। पहला जो डिफेक्ट है वो है कि इसका जो मीटर है उसके अंदर गियर काउंटर नहीं है। मतलब जिस तरह अगर आप YBR में देखें, अगर जैसे कि आप YBR में देखें, इसके ना गियर काउंटर कोई नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है अक्सर जब आप नई नई बाइक चलाओ, क्योंकि जब इसमें 5 गियर हैं तो आपको ना अक्सर पता नहीं चलता आप कौन से गियर पे जा रहे हो। तो आप अचानक से ना मतलब कोई भी गियर लगा दो, तो ये ना मसला हो जाता है कि अगर आपने चौथे 5वें से दूसरे पे आना हो, आप अन्नीवा एक दफ़ा कर दो तो फिर वो मसला हो जाएगा। आप अक्सर जल्दी में पहला गियर भी लगा दो, स्पीड पे जा रहे हो, तो फिर तो आपकी बाइक ही ख़राब होगी और कुछ नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिफेक्ट है, जो कि इसके अंदर इंप्रूव हो जाना चाहिए। इसके मीटर में एक एरिया अच्छा खासा बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर मुझे नहीं लगता इन्होंने क्यों नहीं दिया, अब दे देना चाहिए था इस प्राइस फैक्टर के अंदर, क्योंकि YBR भी ऑफर करता है। अच्छा, जो दूसरा डिफेक्ट है ना, वो आप कह सकते हैं इसकी सीटिंग पोजीशन के बारे में। इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। YBR की काफ़ी सॉफ्ट है, और सुजुकी जो आपका 150 है वो उसकी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है ना अनकंफर्टेबल फील होगा जब आप नए नए बैठोगे, जब क्योंकि नई नई सीट इसकी बहुत हार्ड है, इसकी सॉफ्ट नहीं है। लेकिन अब ये क्योंकि 1000 किलोमीटर चल गई है, अभी थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो चुकी हुई है, लेकिन ओवरऑल इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड है। ये मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मॉडल्स के अंदर इसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, ताकि इसका जो गद्दी है उसको ज़रा थोड़ा और सॉफ्ट बनाए, ताकि ये थोड़ा इंप्रूव फील हो एटलीस्ट, ताकि क्योंकि राइडिंग बंदे ने ज़्यादातर इस पर ऑब्वियसली बात है सीट पे बैठ के करनी होती है, तो यही आपको कंफर्टेबल नहीं मिलेगी, तो आपको चलाने का मज़ा नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन आप जब नई नई बाइक चलाओगे तो थोड़ा थोड़ा आपको फील होगा, लेकिन आगे जाके आप यूज्ड टू हो जाओगे, आपको कोई फील ही नहीं होगा, बल्कि आगे जाके सॉफ्ट भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने चलाया अभी ईजी सीन है। अच्छा, तो तीसरा डिफेक्ट मेरे लिए मतलब डिफेक्ट आप लोगों के लिए शायद ना हो, लेकिन मेरे लिए डिफेक्ट नहीं है, बल्कि एक थोड़ा सा जो है ना डिज़ाइन का एक फ्लॉ है। वो ये है कि इसका जो साइलेंसर है ना, उनको थोड़ा सा चाहिए था कि CG से थोड़ा सा जो है ना डिफ्रेंशिएट कर
देते हैं, मतलब इसको ना इसका बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्ट कॉपी सीजी का दे दी है। अब मैं चाहता था कि थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट स्टाइल का होता, थोड़ा कर्व्ड होता, ताकि इस बाइक की जो ओवरऑल वाइब है उसको मैच करता, लेकिन इसके अंदर उन्होंने सेम वही सीजी का साइलेंसर दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से बुरा कतई तौर पे नहीं है, नहीं आपको लगेगा, लेकिन मैं चाहता था कि अगर पैसा बंदा खर्च कर रहा है तो उसको एक ऐसा स्पोर्टी वाइब वाली सीन इस बाइक के साथ मैच करता हुआ साइलेंसर मिले। आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट का मजा है वो शायद आफ्टर मार्केट में नहीं आता। सो मैं चाहता था कि तो थोड़ा वाइबिया स्टाइल का ना जरा थोड़ा कर्व्ड होकर इसी आवाज़ के साथ वैसा साइलेंसर मिल जाता तो क्या ही बात है। सो गैस यहाँ तक बस मेरे हिसाब से डिफेक्ट जो मेरे नज़र में थे, डिफेक्ट तो नहीं कह सकते यार, थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, शायद मेजर इंप्रूवमेंट आगे हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 23 मॉडल के अंदर थोड़ा बहुत ये वाली चेंजेस कर दे तो क्या ही बात है। सो गैस मैं आपको एक लास्ट फ्लॉ तो नहीं बल्कि एक छोटा सा आपको ना एक बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई बंदा ये CB125F ले, सो इसके अंदर ना शुरू के अंदर एक ये डिफेक्ट आता है कि जब ये नई बाइक जब इसकी रनिंग हो रही होती है, तकरीबन इसका फर्स्ट ऑयल चेंज से पहले तो इसके ना हीटिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आए थे मुझे, मैंने फेस किए थे कि जब इसको 10 मिनट से ज़्यादा बाइक चलाए तो इससे ना हीट ऐसी निकलती थी कि आपकी टांगों में ना ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा हीट आके लग रही है, बाइक नहीं चलाई जा रही है आपसे। सो ये वाला सीन इसके ना फर्स्ट 500 किलोमीटर से पहले हुआ था, लेकिन जब मैंने इसका फर्स्ट ऑयल चेंज करवाया 500 के बाद, सो इसके ना सारे इशूज़ जो हैं ये दब गए, ख़त्म हो गए। अब इसके बाद नहीं आते, क्योंकि अब मैंने इसको तकरीबन 1000 किलोमीटर चला लिया हुआ है। सो अब जो है इसके अंदर वो हीटिंग इशूज़ नहीं आते, लेकिन जब ये रनिंग थी 500 से पहले तो इसके हीटिंग इशूज़ आते हैं शायद, और जो भाई ये बाइक ले उसके अंदर भी आएंगे, ये बात गारंटी है, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं ये नई बाइक्स हैं, इनके अंदर मुझे नहीं पता कि क्या सीन है कि 500 से पहले ये ऑयल शायद ये बहुत थर्ड क्लास डालते हैं, जो 500 से पहले जो ये कंपनी डाल के देती है ये शायद कोई थर्ड क्लास ऑयल है जिसकी वजह से हीटिंग बहुत करती है। सो ये जो सीन है बस ये, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस बाइक में कोई डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये मैं टोटली सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ और ये बाइक मुझे बहुत ही जो है ना पैसे पूरे करा रही है। ठीक है, तो चलो अच्छा, जो नेक्स्ट इसकी जो कैटेगरी जो मैं कह सकता हूँ फाइनल कैटेगरी है वो है इसकी प्राइसिंग। अच्छा, जिस प्राइस कैटेगरी में मैंने ये बाइक ली आज से 2 महीने पहले, तो तब ये मुझे बाइक पड़ी थी 380 की, और इसमें 1000 शायद 380 1000 था इसकी प्राइस। ठीक है, तो अब जब मैंने उसको रजिस्ट्रेशन कराई इसमें तो ये मुझे पड़ गई थी तकरीबन 395 तक की पड़ गई थी। 2 महीने पहले 395 की बाइक पड़ी थी मुझे, लेकिन उसके तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद इस होंडा ने अपनी बाइक की प्राइसेस इंक्रीज़ की थी, जैसा कि आप लोगों को पता है। सो इसकी प्राइस 10,000 ऊपर गई थी, तो अब ये तकरीबन 390 की होगी, मतलब 3,90,000 1,000 कुछ करके है। ठीक है, तो अब ये 390 की होगी, यानी अगर आप 15,000 रजिस्ट्रेशन लगाएं तो ये आपको 4-5 की पड़ेगी, 4,05,000 समथिंग की। ये मैं कह सकता हूँ कि YBR से काफ़ी वर्थ इट बाइक है, क्योंकि YBR के अंदर आपको 4,50,000 खर्च करने का जो है ना, मतलब वो इतनी ज़्यादा ओवर प्राइस हो गई है। मतलब अगर आप जी देखें तो उसकी 150 की प्राइस की आ रही है तकरीबन। सो मैं कह सकता हूँ कि 4 लाख के अंदर दिस बाइक इज़ टोटली वर्थ इट, क्योंकि इसकी पिक YBR से ज़्यादा है। ठीक है, इसकी टॉप जो स्पीड है वो जो पिकअप है, क्योंकि CG वाला इंजन है यार, तो CG का आपको इंजन पता है कि कितना जो है ना वैशी है। तो ये वही वाला सेम इंजन है और ये भागता बहुत ज़्यादा है, तो YBR को सही चप्पे कराता है। ये मैंने पर्सनली प्रेफर, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने भगाने के लिए लेना है तो ये स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको साउंड और स्पीड की प्लेजर सारी मिला के देगी, टेंशन ना लें आप लोग। और अगर आप बात करें इसकी ओवरऑल डिज़ाइन सेंस की, तो ये YBR से थोड़ा सा इंप्रूव लगता है। ठीक है, इसका जो हुड है काफ़ी खूबसूरत है, जैसे कि देख सकते हैं टैंकी ओवरऑल डिफाइंड है, और ऊपर से होंडा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि YBR बुरी है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार वर्थ इट है, इस प्राइस का ना वर्थ इट है, ऐसी कोई जो है ना इसमें बड़ी गुंजाइश की बात नहीं है। सो अगर आप लोगों को ये मेरा रिव्यू पसंद आया हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर आप लोगों ने इसको एंजॉय किया हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं सोच रहा हूँ कि और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लाऊँ, सिविक एक्स वगैरह का रिव्यू लाऊँ, मतलब ये इस तरह के रिव्यूज़ क्या करने हैं। सिविक एक्स में मैंने कर लेना है क्योंकि 1-2 दिनों में वो मुझे मिल रही है। ठीक है, तो सिविक एक्स का भी रिव्यू आएगा। बहरहाल अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं पे भी मज़ा आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब लाजमी करना है अपने मेरे चैनल को। ठीक है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पे मिल जाएं। ठीक है, और आप उसको देखकर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। सो अगर बस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, बेल आइकन को लाजमी दबा के देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Yo bro, I'm surprised that it took this long. भाई तेरा chill में I took time off, now I'm back to the grind. I full hit strong. मेरे हैं कुछ काम so I gotta stay calm. You know भाई कौन है तो please मत phone. Got a verse to kill, gonna do no wrong.